अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ेबत एक साथ वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ बजट 2026 पाकिस्तान बिगेस्ट रियल स्टेट रिवाइवल 236K 236C ग्रीन सर्टिफिकेट एंड हाउसिंग रिफॉर्म्स। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। हम हर साल बजट आने से पहले आप लोगों को जो पाकिस्तान में रियल स्टेट के हवाले से पॉलिसीज या चेंजेस आई हुई होती हैं उसके हवाले से अपडेट करते हैं, और जब बजट आ जाता है तो उसकी इंप्लीकेशन के बारे में भी एक कंटेंट बनाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। आज की इस वीडियो हमारी ये कोशिश होगी कि साल 2026 जो कि काफी एंटिसिपेटेड लग रहा है रियल स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं कि जी ये बजट एक जबरदस्त किस्म का चेंज लेके आएगा पाकिस्तान की रियल स्टेट के अंदर। साथ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। जी साथ भाई। पिछले 3 सालों के अंदर हम अगर पाकिस्तान की रियल एस्टेट देखें, खास तौर पे 2022 के बाद हमने रियल एस्टेट के अंदर वाकई एक जबरदस्त किस्म का डिक्रीज आता तो देखा। कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। ओवरसीज पाकिस्तानी भी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, और ये घटती भी मार्केट हमें एक बहुत डेड रियल एस्टेट के अंदर ले आई। और जब रियल एस्टेट डेड होता है तो उसके साथ साथ वो सनतें जो कि कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट से वाबस्ता हैं वो भी डाउन होती हैं। और ये 70 सनतों के अंदर हम सीमेंट देखते हैं, स्टील देखते हैं, टाइल देखते हैं, पेंट देखते हैं, और भी बहुत कुछ यानी मजदूर देखते हैं कि जो कि इनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन इसके नीचे जाते जाते हमने ये भी देखा कि गवर्नमेंट ने भी रियल एस्टेट के हवाले से कोशिश शुरू कर दी कि किसी तरीके से रियल एस्टेट का रिवाइवल कर दें, तो चाहे उसके ऊपर 2025 के अंदर बनाई जाने वाली टास्क फोर्स हो या फिर 7E की एबॉलिशमेंट हो। टास्क फोर्स से तो हमें उतना फायदा होते हुए नजर नहीं आया, लेकिन कुछ ना कुछ बेहतरी हम डेफिनेटली रियल एस्टेट के अंदर उम्मीद कर रहे हैं। अगर हम गवर्नमेंट की फैसिलिटेशन की बात करें तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले एक टास्क फोर्स का इनेकाद किया 2025 के अंदर। वो लोग बहुत सारे बैठे, उसके अंदर वो बड़े बड़े नाम थे पाकिस्तान की रियल एस्टेट के अंदर, जिसके अंदर हम फेडरेशन ऑफ रियल्टर के सीईओ को देख रहे थे, आबाद के चेयरमैन को देख रहे थे, चेंबर ऑफ कॉमर्स थी, हाउसिंग थी, और हाउसिंग की तरफ से हम डिफरेंट लोगों को देख रहे थे, डिफरेंट पॉलिटिशियंस को देख रहे थे। और ये तमाम लोग बैठे थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ किसी तरीके से रियल एस्टेट के अंदर बेहतरी लाने की कोशिश के अंदर, लेकिन 2025 के अंदर वो सब नहीं हो सका। उसके बाद जो 2025 और 26 वाले बजट के अंदर हमने चेंजेस आते हुए देखी, उसके अंदर एक बहुत अहम किरदार रियल एस्टेट की एवैल्यूएशन को कम करना था। यानी टैक्स को कम करने से पहले डेफिनेटली टैक्सेस में तो अगले बजट के अंदर ही कम होना था। हाँ, आप उन वैल्यूएशन को कम कर सकते हैं कि एफबीआर या डीसी वैल्यूज को अगर आपने कम कर दिया तो लोगों को एक वाजे कमी अपने रियल एस्टेट के अंदर मिलेगी। उसके अलावा हमने पंजाब गवर्नमेंट को ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट्स लेके लाते हुए देखा कि वो नॉर्मल पटवार सिस्टम से निकल के आप अपनी प्रॉपर्टीज को एक लीगल सर्टिफिकेट दे दें, गवर्नमेंट ओन प्रॉपर्टी हो आपकी, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट आपको बचा रही है उनसे कि आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जे नहीं हो सकते, कब्जे के अंदर भी गवर्नमेंट आपकी मामलत करेगी। उसके अंदर अंदर एक एक इंच एक एक सूत्र आपकी प्रॉपर्टी का सेव रहेगा। और इवन जियो फेंसिंग के थ्रू आप अपने प्लॉट को कंसिडर करेंगे कि भाई हाँ, यहाँ से यहाँ तक मेरा प्लॉट है, तो हर तरीके से आप किसी न किसी तरीके से अपने आप को सेव होते हुए देख रहे हैं। उसके अलावा घर हाउसिंग फाइनेंस स्कीम्स दे रही है, ये प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी आपने आते हुए देखे। और उसके अलावा आपने पंजाब गवर्नमेंट के अंदर जरा ज्यादा स्पेशल आते हुए देखे, मेरा घर मेरा आशियाना के नाम से आपने हाउसिंग फाइनेंस आते हुए देखे, जो कि कंस्ट्रक्शन को न सिर्फ पुश देगा, एक ओवरऑल रियल एस्टेट के अंदर वाजे ग्रोथ आते हुए देखी हमने। खासतौर पे वो लोग जिन्होंने घर बना के रखे हुए हैं, खासतौर पे कम कम बजट के अंदर करोड़ 1.5 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर हमने तेज होते हुए देखे ये तमाम घर। बहुत सारे लोगों ने अवेल किया, और ये 2029 तक रियल एस्टेट के टैक्सेस चलेंगे। इससे डेफिनेटली डेवलपर को भी फायदा होगा, जो लोग घर बना रहे हैं उनको भी फायदा होगा, प्लॉट की कीमत के अंदर भी ग्रोथ आएगी। फिर हमने एक वाजे चेंज आते हुए देखी, जो कि 7E हमने एक टैक्स देखा जो कि डीम्ड इनकम टैक्स था, कि अगर कोई प्रॉपर्टी आप यूज भी नहीं करें, खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, उस प्लॉट को भी गवर्नमेंट ये कंसिडर करेगी कि आप इससे कोई रेंट जनरेट करते हैं और आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने कहा कि भाई ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको खत्म कर दिया जाए। तो इसने भी रियल एस्टेट के अंदर एक वाजे। अच्छा साहब भी, आपने काफी सारी चेंजेस अभी डिस्क्राइब किए कि यार ये मामला हो गए, बट हमें वो बहुत ज्यादा तेजी रियल एस्टेट के अंदर इन सारी चीजों के होने के बावजूद नजर नहीं आ रही। स्लाइट ग्रोथ हमें नजर आई है, उसमें वो ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट का भी उसके अंदर रोल है, बट ये जो मेजर टैक्सेस हैं 236K 236C और जो ये गेन टैक्सेस वगैरह होते हैं, इनके अंदर जो स्पेकुलेट किया जा रहा है कि इस बजट के अंदर कमी हो, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा रियल एस्टेट पे, ये बताएं। अगर मैं 2013 की बात करूं तो 2013 में जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे होते थे तो 0.5% फाइलर के लिए और 1% नॉन फाइलर के लिए आप टैक्स अदा करते थे।
जब प्रॉपर्टी बेच रहे होते थे तो पहले 2 साल के अंदर अगर आपने प्रॉपर्टी बेची तो आप 2% टैक्स देते थे, और अगर आपने उसके बाद बियॉन्ड अपना कोई वो दिया तो आप उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं अदा करते थे। इसमें भी फाइलर नॉन फाइलर के भी मामला थे कि 1% फाइलर देगा और 2% नॉन फाइलर देगा, लेकिन ये ज्यादा फाइलर नॉन फाइलर वाले मामला हमने बाद में आते हुए देखे हैं। जी। इस बार उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि ये जो 236C है सेल्स के ऊपर जो आप टैक्स है, जिसके ऊपर आज की डेट में सेलर 4.5% टैक्स अदा कर रहा है, हो सकता है कि ये 1.5% के ऊपर आ जाए, जो कि एक वाजे डिफरेंस क्रिएट कर देगा। आपकी जो ट्रांजैक्शनल कॉस्ट है उसके अंदर कमी आ जाएगी, और हाँ, बेचना कदरे आसान होगा। उसके अलावा जो खरीदारी के ऊपर टैक्स है, जो कि इस टाइम के ऊपर 1.5% आप टैक्स अदा कर रहे हैं, इसके ऊपर उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि ये 0.25 से 0.5 के ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी। इतना तो मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर भी नहीं था, तो ये एक वाजे कमी होगी, एक वाजे मामला होंगे गवर्नमेंट की तरफ से, और बाकी रियल एस्टेट को इसके अंदर कुछ ना कुछ पुश मिलेगा। ओवरसीज भी पाकिस्तान के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट लेके देंगे, जो कि अभी तक लेते हुए नजर आ रहे हैं, और डेवलपर के लिए भी बहुत आसान होगा कि वो अपनी प्रॉपर्टी बनाए और आपको बना के बेचे। तो उसके साथ साथ एक और भी चीज जुएब भाई देख रहे हैं गवर्नमेंट को करते हुए कि वो इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज के ऊपर बहुत जबरदस्त क्रैकडाउन कर रही है। अगर आप रावलपिंडी में और आपने इस्लामाबाद का नाम रखा है तो फाइन अदा करो। अगर आप अर्बन एरिया के अंदर है या पेरी अर्बन एरिया के अंदर है, आप कह रहे हैं कि आप शहर के अंदर है, तो फाइन अदा करें। अगर आपने एनओसी अप्रूवल नहीं हासिल किया या जंगलात काट के अपनी अपनी सोसाइटीज बना रहे हैं, तो आप फाइन अदा करें। इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज के ऊपर भी इस टाइम के ऊपर सख्त से सख्त क्रैकडाउन किया हुआ है, और कोशिश साथ में पिछली जो एमनेस्टी हम लोगों ने देखी थी तो उसमें बहुत सारा कैश इनफ्लो पाकिस्तान के अंदर आया था। रियल एस्टेट ने बहुत ज्यादा बूम किया साल 2020 से लेकर 2022 के ब्रैकेट के अंदर, और उसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, या जो फिगर एंड के अंदर जब निकला, जब मार्केट बबल बर्स्ट हो गया, तो ये पता चला कि जी जो भी इन्वेस्टमेंट आई थी वो तकरीबन 85-90% इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर गई है, वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट, और रिटर्न इस तरीके से उन इन्वेस्टर को कुछ नहीं मिला। तो इस टाइम के ऊपर गवर्नमेंट ये भी कोशिश कर रही है कि अगर कोई फेवरेबल सिचुएशन, फेवरेबल ग्राउंड बनाया जाए रियल एस्टेट के लिए, तो उनकी कोशिश ये है कि पैसा लीगल स्पेसेस के अंदर है। आप क्या एडवाइस करते हैं एंड यूजर्स को, साथ भी ये भी बताएं। देखिए, मार्केट तब तक तेज नहीं कहलाती जब तक वो इलीगल या फाइल सिस्टम की तरफ मूव नहीं करती। हम मार्केट के अंदर जब भी कभी बहुत ज्यादा तेजी देखते हैं, जब भी ये रुझान देखते हैं कि भाई बहुत सारे लोग रियल एस्टेट की तरफ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर वो बंदा भी जो 2 लाख 3 लाख 10 लाख रुपए होल्ड करता है, वो भी कहता है किसी तरीके से मैं किसी ऐसी हाउसिंग के अंदर अपने पैसे लगा दूं कि जिसके अंदर मुझे गेटिंग ऑन इन टाइम कभी ना कभी तो भाई मुझे प्लॉट मिल ही जाएगा। तो तेज मार्केट इस चीज का हवाला देती है, लेकिन इस टाइम के ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस कर रही है कि आप किसी तरीके से भी अपने पैसे इलीगल हाउसिंग सोसाइटी के अंदर ना डालें, चाहे वो इलीगल हाउसिंग सोसाइटी की तरफ क्रैक डाउन हो, चाहे वो उन कच्ची आबादियों को तोड़ना हो जिसके ऊपर सीडीए आज की डेट में एक्शन ले रहा है। लोग कह रहे हैं कि पहले सीडीए कहाँ गुम था, पहले आप कहाँ गुम थे, आपने क्यों इलीगल स्पेस के ऊपर अपनी कंस्ट्रक्शन कर ली, डेवलपमेंट कर ली, क्यों ना देखा कि किसी न किसी इदारे से इसको एनओसी मौजूद है या नहीं है। तो आज भी अगर आप इलीगल हाउसिंग की तरफ अपनी इन्वेस्टमेंट लेके जाएंगे और अगर कभी सरकार से उसे कोई क्लियरेंस ना मिली और सरकार उस जमीन के ऊपर कुछ और प्लान करती है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके बने बनाए आशियानों को सरकार आके मिसमार कर दे। तो सोच समझ के अपनी इन्वेस्टमेंट करें, सोच समझ के अपने पैसे लगाएं। हम ये भी चीज देख रहे हैं कि गवर्नमेंट फाइल सिस्टम को भी अबॉलिश करती हुई नजर आ रही है। इसके ऊपर भी साथ भी काफी सख्ती है, नैब ने एक्शन लिया है, और आई थिंक कल एक आपने मेरे साथ आर्टिकल शेयर किया कि फाटा जो थी उसको आई थिंक एबॉलिश कर दिया गया है, या वो कौन सी अथॉरिटी है? ये कोई एबॉलिश नहीं किया गया, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम किया गया है, जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इनिशिएट किया था, कि जिसके अंदर सस्ती लिविंग तो हुई नहीं, लोग लुटते लुटाते गए और लोग डेफिनेटली फाइल सिस्टम की तरफ बहुत ज्यादा चले गए। लोगों को उस तरीके से फायदा नहीं हुआ। मैंने भी 500 रुपए दिए थे, वो 500 रुपए मुझे कभी वापस नहीं मिले। इस उम्मीद के अंदर के कोई एक घर मिल जाएगा, उसमें आप नादरा की कोई रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। तो इस तरह के इकदाम गवर्नमेंट की तरफ से खुश आइन है। अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटीज की तरफ जाएं, बीएचएस के अंदर इन्वेस्ट करें क्योंकि वो इटसेल्फ एक अथॉरिटी है। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी की तरफ इन्वेस्ट करें क्योंकि वो इटसेल्फ एक अथॉरिटी है। सीडीए, आरडीए, इस तरह की अथॉरिटीज के साथ इन्वेस्ट करें जिसके अंदर हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको फायदा होगा। तो भाई आते हैं हम रीजनल जो पॉलिटिकल इशू है इस टाइम के ऊपर, ये काफी सीरियसली चल रहा है और काफी प्रोलॉन्ग भी हो गया। पाकिस्तान अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई मीडिएटरी का जो है वो रोल अदा करे इसके अंदर। बट ये जो रियल एस्टेट की पॉलिसीज अभी इस टाइम के ऊपर आ रही हैं, पिछले 3-4 सालों से बहुत ज्यादा सख्ती है रियल एस्टेट के ऊपर। तो मेरे ख्याल से ये जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की जब नहीं था, तो यहाँ से पाकिस्तान से बहुत ज्यादा पैसा
फ्लो होता था दुबई की रियल स्टेट के अंदर। और मेरे ख्याल से ये पॉलिसीज इसीलिए बनाई जा रही हैं कि वहाँ पे जो ओवरसीज हैं और यहाँ से जो पैसा जा रहा होता है ऑलरेडी डेली मंथली बेसिस के ऊपर, उनको वापस अट्रैक्ट किया जाए पाकिस्तान की रियल स्टेट की हवाले से। जैसे आपने शुरू में इस वीडियो के अंदर बताया कि रियल स्टेट सिर्फ ये नहीं है कि प्लॉट बेचना है और खरीदना है, इसमें तकरीबन 72 इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। और आपने जब इतना अरसा सख्ती की उस इंडस्ट्री के ऊपर, तो वो बिल्कुल ही उसका जो है वो बुरा हाल हो गया। तो मेरे ख्याल से अब गवर्नमेंट की ये ख्वाहिश है कि कोई ना कोई उनके लिए फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट की। सबसे पहले अगर मैं दुबई और यूएई की बात करूं तो वो एक सेफ हेवन था कि आप अपना कैपिटल एसेट्स वहां पे जाके खरीद लें। अगर आपके मुल्क के अंदर कोई भी मसले मसाइल चल रहे हैं, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनिया में कहीं पे भी किसी भी मुल्क के अंदर आपने या तो बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया है या फिर आपके मुल्क के अंदर उस तरीके के टैक्स रिफॉर्म्स आपके अगेंस्ट जा रहे हैं कि भाई आप अपना पैसा मुल्क के अंदर रखिए, ज्यादा से ज्यादा टैक्स अदा करें। तो बहुत सारे लोग हमने देखे कि भाई वो दुबई की मार्केट की तरफ जा रहे थे, वो टैक्स फ्री इन्वायरमेंट थी, सेफ हेवन था, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी जबरदस्त किस्म की लाइफस्टाइल, हर किस्म की गाड़ी, हर किस्म का जिंदगी की आसाइश वहां पे मौजूद थी। कोई फाइल भी नहीं थी, जो चीज लोगे वो डिलीवर भी हो जाएगी आपको। ये मसले मसाइल भी नहीं थे कि ये मेरा पैसा कोई लेके भाग जाएगा उधर, और भागते उधर भी होंगे, बट स्टिल उन्होंने कोई ना कोई एक तो मामला तो उधर के बहुत ज्यादा क्लियर थे। लेकिन जब हमने देखा कि जो ये यूएस ईरान वॉर हुई, इसके ऊपर गल्फ कंट्रीज बड़े बुरी तरीके से एक्सपोज हो गई। पता है चला कि इतना डिफेंस सिस्टम है नहीं, जितने बॉम्ब्स उन्हें पड़ गए, जितने ड्रोन्स उन्हें पड़ गए, और एक आम बंदे की जिंदगी जिसको पता चल रहा था कि यार मैं यहाँ पे बड़ा खुशो खुरम रहूंगा, यहाँ पे इलाज भी है, यहाँ पे सहूलियात भी है, क्या जबरदस्त किस्म की जिंदगी है। ये भी हो सकता है कि वहां पे आके कोई ना कोई ड्रोन आपके ऊपर आके गिर जाए और वो जो जिंदगी की सिक्योरिटी आपको मिल रही थी उसका नुकसान हो जाए। ड्रोन तो वैसे कहीं पे भी गिर सकता है, ऐसे जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ये मामला नहीं हुए या इंडिया के अंदर मामला नहीं हुए, दुनिया में कहीं भी ये मामला नहीं हुए, कहीं पे भी हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मुल्क से पैसा निकाल के बाहर के मुल्क ले जाएं। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि आप अपना पैसा सारा पाकिस्तान ले आएं। अगर पाकिस्तान चाहता है कि ये अपॉर्चुनिटी कि बहुत सारा पैसा जो दुबई की तरफ जा रहा था, जो कि अब नहीं जा रहा, जो कि मैं ये नहीं कह रहा कि वहां से पैसा निकल के यहाँ पे आ रहा है, वो भी नहीं निकलने देंगे अपने मुल्क से पैसा। लेकिन जो नया बनता हुआ एसेट है, नया पैसा जो मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर रहा है, अगर पाकिस्तान ये चाहता है कि ये पैसे पाकिस्तान की तरफ आए, तो सबसे पहले पाकिस्तान की स्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज होनी चाहिए। उसके अलावा जो टैक्सेस पाकिस्तान हेवी तरीन लगा के बैठा हुआ है, उसकी तरफ वाज़ेह कमी होनी चाहिए, जिसके अंदर हम उम्मीद करें कि ये वाज़ेह कमी होगी। इंशाल्लाह सिक्योर प्रॉपर्टी राइट्स होनी चाहिए, नहीं जो आपके लीगल डॉक्यूमेंट से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप यहाँ पे किसी को कागज वगैरह भेजते हैं, कोई किसी का अलॉटमेंट लेटर लेके जा रहा है, वो इदारे के पास जा रहा है, वो दूसरे के नाम के ऊपर डाल रहे हैं, ना कोई रिफॉर्म। ऑपरेशंस बड़े अच्छे करने होंगे। हमारे बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारे प्राइवेट हाउसिंग के, तो कोई रिफॉर्म्स उस तरीके से है ही नहीं। आप हर वक्त ये डर लगा रहता है यार कोई मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा ना कर ले, या कोई डॉक्यूमेंटेशन वो ना हो जाए। डिजिटलाइज्ड लैंड रिकॉर्ड्स होने चाहिए, जिसके ऊपर नैब साइन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, पंजाब गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है। ट्रांसपेरेंट रेगुलेशंस होने चाहिए, यानी हर किसी के लिए बिल्कुल रेगुलेशंस बराबर होने चाहिए। ये ना हो कि यार एक बहरिया के अंदर लोग सफर कर रहे हो कि यार आज तो हमारा प्लॉट नॉन स्टैरिक है, कल स्टैरिक करके वो नंबर किसी और को दे दा के ये जा वो जा। तो जैसे डीएचए के अंदर हम मामला डीएचए में हम मामला देखते हैं, वैसे मोस्ट प्रॉब्ली होने चाहिए। और इसी तरीके से आप अगर अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, जो किसी अथॉरिटी, किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर आता होगा, तो तब तो आपका पैसा सेफ रह सकता है। लेकिन प्राइवेट हाउसिंग के अंदर ये होगा कि यार ये ले दी 10 फाइलें ले लें, फिर उन 10 फाइलों को आपस में मर्ज करा लें, फिर यहाँ से उठा के कहीं पे वहां पे डालें, उन स्कीमों की तरफ मत जाए। बेहतर अभी हम गवर्नमेंट को रियल एस्टेट की तरफ बेहतरी करते हुए देख रहे हैं। इस बेहतरी से हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले बजट के अंदर भी, जो कि कुछ दिनों के अंदर आ जाएगा, बहुत ज्यादा बेहतरी होगी। 7E अबॉलिश हो गया है, प्रॉपर्टी रेट्स रिवाइज हो गए, वैल्यूएशन रेट्स, हाउसिंग फाइनेंस बेहतर हो रही है, ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट्स आ रहे हैं। हम गवर्नमेंट को डिजिटलाइजेशन की तरफ एक्सपैंड करते हुए देख रहे हैं, इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज की तरफ प्रॉपर एक प्रेशर टैक्टिक्स इस टाइम पे गवर्नमेंट के चल रहे हैं और रिड्यूस हो रहे हैं वो एडवांस टैक्स हम जो रियल एस्टेट के ऊपर अदा करते थे 236C और 236K। इस बेहतरी के आने से ये वाकई एक रियल एस्टेट के रिवाइवल का बजट होगा। हाँ, गवर्नमेंट उसके ऊपर अगर सिर्फ ये भी एक नमक के तौर पे ऐड ऑन कर दे, एक्स्ट्रा नमक के तौर के ऊपर कि भाई हम आपसे कुछ पूछेंगे नहीं कि आप पैसा कहाँ से लाए, फिर से एमनेस्टी देने का प्लान है आपका, तो वाकई रियल एस्टेट के अंदर एक ग्रैंड बूम आ जाएगा। लेकिन अगर ये सब चीजें भी जैसे हो रही हैं वैसे हो जाएं, तो ये बेहतरी होगी इंशाल्लाह। बेहतरीन बूम की हम उम्मीद करते हैं। और मैं ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टाइम के ऊपर
पूरी तरीके से इसको कंट्रोल करिएगा। ये ना हो कि एक ओवरसीज पाकिस्तानी, एक नॉर्मल पाकिस्तानी अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट करे और कोई डेवलपर उसके पैसे लेके भाग जाए। सख्त से सख्त सजाएं, जैसे पिछली एमनेस्टी में हुआ था, सख्त से सख्त सजाएं रखें ऐसे लोगों के लिए। इनको बाहर भागने ना दें, इनको कोई प्ली बार्गेन ना दें, क्योंकि जो लोग अपने थोड़े से पैसे लगा रहे होते हैं, बड़ी मेहनत से कमाई हुई रकम होती है ये, और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज खरीद रहे होते हैं, घर बना रहे होते हैं। तो ये हमने बड़ी मेहनत से बाहर से पैसे भी कमाते हैं। हमने आपको अपडेट कर दिया है कि बजट 2026 कैसा होगा। हम दुआ करते हैं कि ऐसा ही हो और बाकी रियल एस्टेट के अंदर एक शानदार किस्म की बेहतरी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। सलाम।